हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं आपका फ्रेंड अजय आ गया हूँ आपके सामने एक और शानदार वीडियो लेके। आज की ये वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। जितने भी प्रोटीन के बारे में पॉइंट्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एक एक करके सारे पॉइंट्स मैं आपके सामने क्लियर कर दूंगा। बिल्कुल आसान और सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि प्रोटीन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोटीन हमको क्यों लेना चाहिए। प्रोटीन हमारी बॉडी को रिकवर करने को, हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए ज़रूरी है। तो हम प्रोटीन, अभी सवाल आता है कि किस किस को लेना चाहिए। क्या जो जिम जाते हैं सिर्फ उन्हीं को प्रोटीन लेना चाहिए, या जो जिम नहीं जाते हैं उनको भी प्रोटीन लेना चाहिए। तो कुछ लोग बोलते हैं जो सिर्फ जिम जाते हैं उनको प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जो नहीं करते उनको प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रोटीन हर किसी को लेना चाहिए, बस उसकी क्वांटिटी कितनी लेनी चाहिए वो डिपेंड करता है कि जो जिम जाता है उसको कितनी क्वांटिटी चाहिए, जो जिम नहीं जाता है और नॉर्मल अपना रहता है, कोई एक्सरसाइज नहीं करता है, तो उसको कितनी क्वांटिटी चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो कोई एक्सरसाइज नहीं करता है, कोई भी मतलब स्पोर्ट्स में नहीं है, तो नॉर्मल इंसान को कितना प्रोटीन चाहिए। तो नॉर्मल इंसान को जितना उसका बॉडी वेट है, जैसे आप मान लो कि किसी का 60 किलो बॉडी वेट है, तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए, जो उसके लिए सफिशिएंट है। पर कोई ऐसा है जो जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, या किसी स्पोर्ट्स में उसकी एक्टिविटी है, तो उसको उसका बॉडी वेट का डबल चाहिए। तो जैसे किसी का 60 किलो बॉडी वेट है और वो वर्कआउट करता है, तो उसको 120 ग्राम पर डे चाहिए। तो ये तो बात हो गई कि हमको प्रोटीन क्यों चाहिए और कितना चाहिए। अभी हम बात कर लेते हैं कि प्रोटीन हम कैसे मतलब कंज्यूम कर सकते हैं, या सप्लीमेंट ही लेना हमको ज़रूरी है, या हम कुछ फूड से भी कर सकते हैं। तो जो प्रोटीन सप्लीमेंट है वो हमारे लिए एक ऑप्शनल होता है। अगर हम अपनी डाइट से प्रोटीन नहीं कंज्यूम कर पा रहे हैं तब हम सप्लीमेंट लेते हैं। और सप्लीमेंट, अगर हम कोई प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उसको वर्कआउट के बाद आप 10 से 15 मिनट के बीच में आप उसको खा लो। तो जैसे मैं अभी बात करता हूँ कि प्रोटीन कब लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि प्रोटीन सप्लीमेंट से ही हम अपनी डाइट को पूरा करें। अगर हम जैसे वर्कआउट करके आते हैं और अगर हम अंडे या ओट्स या कुछ और ऐसी चीज़ खा सकते हैं जिससे प्रोटीन हमको मिल रहा है, तो हम उसको खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमको प्रोटीन ही लेना है। बट मैं आपको एक बेनिफिट बताता हूँ कि प्रोटीन सप्लीमेंट का बेनिफिट क्या है। जब हम जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स टूटते हैं वहाँ पे, तो मसल्स को इंस्टेंट रिकवरी चाहिए होता है। तो अगर हम जैसे कोई एग खाते हैं या कुछ और फूड खाते हैं तो उनको बॉडी में जाने में, कंज्यूम करने में हमारी बॉडी को टाइम ज़्यादा लगता है, 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। पर जो प्रोटीन सप्लीमेंट है वो 15 से 20 मिनट में हमारी बॉडी में कंज्यूम हो जाएगा। और जो हमारे मसल टिश्यू जिम में एक्सरसाइज के वक्त टूटे थे उनको रिकवर होने में बहुत ही जल्दी ये प्रोटीन सप्लीमेंट हेल्प करेगा। तो प्रोटीन सप्लीमेंट अगर आप लेना चाहते हैं तो कोई सा भी ब्रांड का प्रोटीन सप्लीमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई बढ़िया ब्रांड ही लेना है, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कोई सा भी एक सप्लीमेंट ले सकते हैं। जैसे मैंने एक ये सप्लीमेंट अभी लिया है, मैं ये सप्लीमेंट मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऑन का सप्लीमेंट है, गोल्ड स्टैंडर्ड वे। ये क्या है, ये एक्चुअली ये आइसोलेट फॉर्म में है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जैसे हमारे जो प्रोटीन होता है इसकी कई सारी फॉर्म होती है। सबसे पहली फॉर्म होती है हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज जो फॉर्म होती है वो उन लोगों को ज़रूरत होती है जैसे कोई किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या पीक पे है अपने, तो वो हाइड्रोलाइज यूज़ करता है। और जो नॉर्मली यूज़ करते हैं लोग तो वो आइसोलेट या कंसनट्रेट, ये 2 यूज़ करते हैं। कंसनट्रेट का क्या है कि वो 1 से 1.5 घंटा लेता है कंज्यूम होने में, और जो आइसोलेट है वो 15 से 20 मिनट में हमारी बॉडी में कंज्यूम हो जाता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप आइसोलेट लें, कोई सा भी एक ब्रांड ले लें जो आपको अच्छा लगता है या जो आपके बजट में है। आइसोलेट क्या है, आप अगर आइसोलेट को यूज़ करेंगे आफ्टर वर्कआउट तो वो आपको 15 से 20 मिनट में ही रिकवरी दे देगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा इसमें कि प्रोटीन हमेशा पानी में लेना। आप लोग, बहुत से लोग क्या करते हैं कि जिम करके आए और कोई शेक बनाया, केले डाले, दूध डाला, उसी में प्रोटीन सप्लीमेंट मिला लिया। तो अगर हम
किसी शेक में प्रोटीन सप्लीमेंट लेंगे तो उसमें होगा क्या कि प्रोटीन हमारे को उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा बॉडी को रिकवर करने में, क्योंकि उसके साथ जो और हमने इंग्रेडिएंट्स उसमें डाले हैं तो वो क्या है, हमारा जो कंज्यूमिंग टाइम है उसको डिले कर देगा और हमारे को इंस्टेंट रिकवरी चाहिए। तो इसीलिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो आप पानी में लीजिए। जो बिगिनर्स हैं वो 1 स्पून ले सकते हैं और जो थोड़ा हाई लेवल पे अपना वर्कआउट करते हैं तो वो 1.5 स्पून तक ले सकते हैं। 1.5 स्पून आप सुबह ले लो, 1.5 स्पून आप शाम को ले लो। तो प्रोटीन का तो ये रोल हो गया। प्रोटीन ये उन लोगों के लिए जो वर्कआउट करते हैं, ये तो उनके लिए हो गया कि कैसे लेना है, कैसे खाना है। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनको किस टाइम प्रोटीन खाना चाहिए। तो दिन में या शाम को वो किसी भी टाइम खा सकते हैं, क्योंकि वो जिम तो जाते नहीं हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि जिम के बाद ही खाना है उनको। तो वो दिन में या शाम को जब उनका मन है उतना वो खा सकते हैं। बस वो अपना ये ध्यान रखें कि उनका जितना बॉडी वेट है उस हिसाब से ही वो खाएं, जो मैंने आपको बताया है। दोस्तों मैंने इस वीडियो में सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं प्रोटीन से रिलेटेड, कि हमको प्रोटीन क्यों चाहिए, कितना चाहिए, कब खाना चाहिए या किस किस को खाना चाहिए। तो आपका कुछ पॉइंट है जो आप पूछना चाहते हैं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, तो मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप जिम जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, जो आपका मन है वो कीजिए, बट कुछ ना कुछ जरूर कीजिए। और मेरे इस चैनल पे जो भी लोग नए हैं और मेरी इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसी जो वीडियो लेके आता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।